ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। अभी सब छठ घाट से आए होंगे या आ रहे होंगे, ये वीडियो उनको मिल जाएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास। अब आज स्कूल तो है नहीं, हम लोग भी छठ घाट पर गए थे सेवा में, और ये भी गई थी। ये बच्ची टीका लगाई है, देखिए ये टीका नहीं लगाई, ये नहीं गई थी, हम वाले सेजल गए थे। और वहाँ सेवाएं हुई, बाबा का परिचय सबको मिला, सबको वहाँ पे बाबा का संदेश मिला, भगवान का संदेश। भगवान जो ज्ञान सूर्य के नाम से जाने जाते हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो अपना ज्ञान का प्रकाश हम बच्चों को देते हैं, तो हम आत्माओं का भी ज्योति जल जाता है। इसीलिए सब टीका लगाते हैं, घाट में टीका लगाते हैं ना, सभी आत्माओं का आत्म दीपक जग जाता है, तो सबका बुद्धि का ताला खुल जाता है और परखने की शक्ति आ जाती है। उसके बाद सब सात्विक शुद्ध और पवित्र आत्माएं बन जाती हैं, पतित से पावन बाबा बना देते हैं। ये संदेश तो कल की मुरली का, तो आज की मुरली से दो शब्द है। कल की मुरली से क्या था? संतोष और असंतोष। संतोष है और असंतोष हो जाता है, मतलब संतोष नहीं है, लालच है, ये हो, कोई भी चीज़ में संतोष नहीं है, और मिल जाए, हाय हाय लगा हुआ है। कल बाबा ने कहा था नाजुकपना छोड़ दो, रुसना रोना ये सब आसुरी संस्कार है, ये सब तुम बच्चों में नहीं। तुम बच्चों को तो दुख सुख मान अपमान में अब तुम सबको सहन करना है। देह अभिमान के कारण दो खामियां देखने में लगते हैं, जो सर्विस में ढीलापन आ जाता है, इसलिए देह अभिमान को त्याग दो। आज भी बाबा देह अभिमान को ही बोले हैं त्याग। तुम सब रूहानी मिलिट्री हो, अपने आप को पहचानो, तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान के सागर हो। क्या हो? तुम बच्चों को बहुत मीठा, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है, तो क्रोध नहीं ना करती है, नहीं करती है, ठीक है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना, तीसरा नेत्र खोल के रखना है। हम सब आत्मा है, ये सब जितने भी सुन रहे हैं सब आत्मा है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे और सब बहुत सच्चे और अच्छे। बाबा जो हुक्म करे ना, उसे फौरन क्या करो? मानना है। जी बाबा बोलना है, सीधा जी बाबा। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, जी बाबा। घेराव डालना है, जी बाबा। बाबा बोले गुस्सा नहीं करना। अभी छठ घाट में गई थी ना, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने संकल्प लिया, अर्घ दिए कि आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, देह अभिमान त्याग देंगे, खान पान शुद्ध रखेंगे, है ना, ईर्ष्या द्वेष त्याग देंगे, अहंकार नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बोल के आए हैं हमें। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोग। बाबा कहते हैं सबका कल्याण होगा, पहले अपना कल्याण, स्व कल्याण से विश्व कल्याण होगा। अपने आप को बदलो, परिवर्तन करो, अपना चेकिंग करो। और वरदान में बाबा ने कल वही दिया कि असंतोष की परिस्थिति आएगी, उसमें सदा सुख और संतोष का अनुभूति करने वाले, उसी को महावीर कहते हैं। और अपना दैवी स्वरूप का स्मृति सदा बना रहे, तो व्यर्थ नजर नहीं जा सकती है, व्यर्थ की तरफ। जैसे कंप्यूटर बिना लाइट के नहीं चलेगा ना, वैसे हम लोग का भी प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। हम लोग का परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट के साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, इससे क्या नहीं हो सकता है। हम बच्चों को भी प्रकाश बाबा से लेके अपना बैटरी चार्ज करना है, और सबका बैटरी
चार्ज करना है। सब बाबा के बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं, सब शक्तिशाली आत्मा है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और नशा मुक्त रहे। और आज की मुरली में देखो बाबा क्या बोले। आज बाबा बोले ना कि मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाए। सेवा, जो सेवा करता है मेवा कौन खाएगा? जो सेवा करेगा वही ना खाएगा। हाँ, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाबा उस बच्चे से बहुत प्यार करेंगे। देह अभिमान की बीमारी। देह अभिमान क्या है? मैंने किया, मेरा है, हमको ऐसे बोला, हमको वैसे बोला, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ। उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। क्या करें, मैं बीमार हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ। खाली ये नेगेटिव बात बोले, इससे क्या होता है? बीमारी और बढ़ता है। तो इसलिए बाबा बोले देह अभिमान को समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रोज मुरली सुनो, रोज पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करो, रूहानी सेवा में लग जाओ। वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करना है। सेवा तो करना ही है लेकिन बाबा को भी याद। गीत बहुत अच्छा है, जाग सजनिया जाग। तो सब बाबा अपने आत्मा सजनिया को जगा रहे हैं। सभी सजनियों का साजन कौन है? शिव बाबा। इसीलिए 16 सोमवारी करते हैं माताएं बहनें। और आज की मुरली से देखिए क्या है धारणा। बाबा बोले बच्चे समझदार बनो, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। माया आएगी, उठने नहीं देगी, लेकिन हमको क्या करना है? उठना। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुनना, उल्टा पुल्टा। अपने दिल से पूछना है, पूछो कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनों को बाप का परिचय देते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। बोलो कितनों को बाबा का परिचय दिए। तो आज बहुत, कल भी शाम को घाट में गई थी, हम और ये और एक भाई है लक्ष्मण भाई, पारस भाई, ये लोग गए थे सेवा में संगठित रूप से। छठ घाट में सेवा किए, बाबा कराए। सेवा कौन कराया? बाबा कराया। ये भी की है, बहुत सारा बाबा का परिचय, सबको पंपलेट बांटी है, बाबा का संदेश दी है। तो दैवी गुण कहाँ तक धारण किया, बाबा को याद कितना किया। खाली सेवा करने से भी नहीं होगा। ये कभी नहीं बोलना मैंने किया। वरदान सुनिए बाबा क्या बोले, बहुत सुंदर। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। तुम्हारे अंदर कोई भी नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए। मैं बीमार हूँ, क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ जल्दी बोलो। नेगेटिव। मैं थक गई हूँ, नेगेटिव। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आई एम ए हेल्दी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं अथक सेवाधारी हूँ। हाँ, तो हमेशा पॉजिटिव सामान लेना है। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं। स्वास्तिक देखे है ना, वह गणेश को नमन करते हैं, गणेश जी का पूजा करते हैं। ये स्वास्तिका क्या है? स्व स्थिति में स्थित होने। और गणेश जी जो है वो नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। इसीलिए कहा जाता बुद्धि का देवता। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो ना, तो सहज सफलता का अनुभव हो जाता है। समझी? तो हमको क्या बनना है? स्व स्थिति में अच्छा बनना है और गणेश जी के जैसा
मास्टर बुद्धि दाता। बुद्धि बाबा से लेना है और ज्ञान बाबा से लेना है और ज्ञान सबको बांटना है। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? बोलो। पवित्रता। और ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। खुशियों का क्या करते चलो? खुश रहेंगे तभी ना दान करेंगे। अब देखो सब कोई अर्घ देने के बाद, छठ पूजा करने के बाद सुबह में क्या कर रहा है? प्रसाद को बांट रहा है। इसलिए प्रसाद कब बांटेगा? जब अपने पास प्रसाद होगा। तो कौन सा प्रसाद? ज्ञान का प्रसाद, ज्ञान का ठेकुआ, ज्ञान का फल, ये इसीलिए चढ़ाया जाता है। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जब हमको ज्ञान मिल जाता है तो हम लोग भी क्या करते हैं? सबको प्रसाद को बांटते हैं। तो खुशी, ये उसमें से एक प्रसाद क्या है? खुशी है। दूसरा क्या है? ज्ञान है। तीसरा क्या है? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियाँ। ये सब क्या है? प्रसाद है बाबा जो हम बच्चों को देते हैं। और आज की मुरली से बाबा ने अव्यक्त कहा कि जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे ना तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है कि नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का और गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति ठीक ठाक है कि हल्की है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हैं। कोई भी अगर किसी को देने से पहले अपना चेक करो कि मेरे पास है कि नहीं है। अब किसी को खुशी देना है और हम बैठे हैं नाराज होके, तो सामने वाला को खुशी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो ये था आज की मुरली से। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? खुशी है। तो आज की मुरली से दो शब्द ले लीजिए, खुशी और एक का नाम है खुशी, और जो माया का नाम है वो दुखी। माया हम बच्चों को दुखी बना देती है, बाबा हम बच्चों को सुखी, खुशी बना देते हैं। तो हम, तुम्हारा नाम दोनों का क्या है? खुशी नंबर 1, खुशी नंबर 2। चलिए आज की मुरली से कहानी देखिए, बहुत ही सुंदर। आज का कहानी क्या है? त्याग की बात। एक छोटे से कस्बे में श्री प्रकाश अपनी माँ सावित्री देवी और पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। एक छोटे से कस्बे में श्री प्रकाश अपनी माँ सावित्री देवी और पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। घर सादा था पर प्यार की कमी नहीं थी। मगर एक बात थी कि माँ और बहू का रिश्ता हमेशा थोड़ा सा खींचा खींचा रहता था। सास बहू में कभी रसोई की बात पर तकरार तो कभी बातों बातों में ताने। श्री प्रकाश बीच में पड़ते तो दोनों चुप हो जाती, लेकिन उनके दिलों की दीवारें जस की तस रहती। एक दिन शाम को तीनों घर के आंगन में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी पर माहौल भारी था। तभी सावित्री देवी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, बेटा एक बात पूछूं? जी माँ पूछिए। कल्पना करो कि हम और तुम्हारी बीवी दोनों गंगा जी नहाने जाएं और अचानक हमारा पैर फिसल जाए तो हम दोनों डूबने लगे, तो तुम किसको बचाएगा? बोलो किसको बचाएगा? माँ भी डूब रही है और बीवी भी डूब रही है, किसको बचाएगा? सबके लिए सवाल है, क्योंकि माँ सबकी होती है। अपनी माँ को या अपनी बीवी को, किसको बचाएगा? पूछी तो प्रकाश का चेहरा उतर गया। सवाल एकदम सीधा था, जवाब मुश्किल था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, दूसरी तरफ जीवन संगिनी। दोनों में से किसी को चुनना मतलब किसी का दिल तोड़ना। तो आंगन में सन्नाटा छा गया। तभी अंजलि ने धीरे से कहा कि पति देव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना। डूबती हुई माँ और बीवी में से अपनी माँ को ही बचाना। माँ की ममता को मत लजाना। हमारा क्या है, हम तो जवान हैं, मौत से भी जूझ लेंगे, और हमें बचाने तो जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी कूद पड़ेंगे। सावित्री देवी की आंखें भर आई, सास की आंखें भर आई। उन्होंने अंजलि का हाथ थाम लिया कि बिटिया, तूने तो मेरा हृदय जीत लिया। जो बहू अपनी सास के लिए त्याग की बात करे वो घर की लक्ष्मी होती है। प्रकाश ने सिर झुका लिया। उसके मन में गर्व और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उस दिन के बाद घर का माहौल ही बदल गया।
सास और बहू में पूरा दोस्ती हो गई। माँ और बहू के बीच जो दीवार थी वो जैसे गंगा में बह गई। अब घर में रोज हंसी गूंजती, रसोई से स्वादिष्ट खुशबू आती और सावित्री देवी अक्सर कहती कि जिस बहू के दिल में इतनी समझदारी हो वो ही सच्चे अर्थ में घर की गंगा है। और श्री प्रकाश सोचते कि कभी कभी एक कल्पना ही रिश्तों को नया जन्म दे देती है। देखिए, एक सुंदर सी बात जिसके कारण पूरा घर का माहौल बदल गया। इतने सालों से सास बहू में खिंचाव चला आ रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात ने, त्याग की बात ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। उसमें एक कहानी छोटी सी और है जो सास बहू पर ही है। एक बार सास बहू घर में थी। सास बहू जो है नया नया शादी हुआ था उसके बेटे का, तो ससुर जी को खाना खिलाई पहली बार बहू भोजन बना के। तो नमक कम था तो ससुर जी पूरा गर्म हो गए, गुस्सा हो गए कि कौन बनाया खाना आज, ऐसा खाना। तो सास भी वहीं खड़ी थी, बहू भी वहीं खड़ी थी। सास ने कहा कि खाना आज मैंने बनाया है। बहू को नहीं बोली, छुपा दी कि आज खाना मैंने बनाया है, मेरे से गलती हो गया, नमक कम पड़ गया। तो ससुर जी कुछ नहीं बोले, अलग से नमक लेके खा ली। बहू बच गई और उधर बहू खड़े खड़े पूरा रोने लगी, आंखों से आंसू आ गया कि मेरी सास ने मेरा मान रखा, इज्जत रखा। और उस दिन के बाद से सास और बहू में बहुत दोस्ती हो गई। तो ताली दोनों हाथ से बजता है। ठीक है, ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज की मुरली से आप शब्द याद रखेंगे, क्या है? खुशी और दुखी। और आज की मुरली से सम्मान भी याद रखेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप समझदार आत्मा हूँ। और कल का सम्मान क्या था? मैं महावीर आत्मा हूँ। होमवर्क बनाई है, ये है टिया। खड़ा हो। छठ घाट में नहीं गई है क्योंकि एक ही बाइक था, इसलिए इसको नहीं ले गए, बड़ी वाली को ले गए। ऐसे भी कल उठी नहीं थी, तो जल्दी उठाने से भी नहीं उठती है। इसका आँख एकदम, रावण क्या करता है ना, आँख को एकदम सुई धागा लेके सी देता है, तो आँख खुलता ही नहीं है इसका। 6-7 बजे स्कूल रहेगा तो जल्दी उठती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल। आज की वीडियो में इतना ही। होमवर्क करेंगे। और कहानी से क्या सीख मिला, बोलो? कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट करके आप लोग बताइए। यह है घर को स्वर्ग बनाने का तरीका। घर घर नर्क बन चुका है। ध्यान देंगे भाइयों बहनों। अब घर को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आ गए हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। रोज मुरली क्लास करिए, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करिए। अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए और वहाँ रोज क्लास होती है सुबह शाम। सुबह फ्री नहीं है, शाम को जाइए, नहीं तो सुबह जाइए और वहाँ क्लास अटेंड कीजिए रोज। देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं। चलिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।